पीसीओज और एसएससीओज को जल्द से जल्द 15-15 लाख रुपए रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कर दो। ये बहुत बड़ा भेदभाव हो जाएगा। और यदि मुझे ये युद्ध सम्मान राशि नहीं मिलती है तो मेरे साथ भेदभाव होता है, तो ये भेदभाव मुझे 15 लाख पाने के लिए दूसरे तरीके अपनाने के लिए मजबूर कर देगा। 1965 और 1971 की जंग लड़ने वाले भूतपूर्व सैनिकों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, सेना ने बताया सच। 28 अगस्त 2024 को अमर उजाला ने एक फैक्ट चेक किया है और इस फैक्ट चेक में बताया है कि 1965 और 1971 की जो लड़ाई लड़ चुके हैं भूतपूर्व सैनिक और अधिकारी, क्या उनको 15 लाख रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दोस्तों, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों को आर्थिक लाभ से जुड़े दावे का स्पष्टीकरण जारी किया है। सेना ने बताया कि क्या 1965 और 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाले पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन और अन्य लाभ से जुड़े लाभ स्पष्ट किए हैं। तो एक तो युद्ध सम्मान योजना क्या है, ये 15 लाख रुपए क्यों दिए जा रहे हैं, किसको दिए जाएंगे, और जेसीओ जवानों और रेगुलर कमीशन अधिकारियों को यहाँ पे 15 लाख रुपए के प्रोपोजल में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, इन सब बातों के ऊपर आगे इस वीडियो में चर्चा होगी, इसलिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इन दोनों भारतीय सेना में एक पत्र की जोरों पर चर्चा है। इस पत्र में 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग में हिस्सा ले चुके पूर्व सैनिकों को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। ये राशि युद्ध सम्मान योजना के तहत दिए जाने की बात कही गई है। वहीं ये पत्र पूर्व सैनिकों के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस पत्र को फेक बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसकी सच्चाई जानने के लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। कई बोर्डों पर कर्मचारियों ने बाकायदा नोटिस लगाकर इसके बारे में कोई जानकारी ना होने की बात तक लिख दी है। वहीं अमर उजाला ने इस पत्र की सच्चाई जानने के लिए भारतीय सेना से संपर्क किया, जहां इस पत्र के बारे में कई जानकारियां निकलकर सामने आई। सबसे पहली जानकारी कि इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। इस पत्र में लिखा गया है कि युद्ध सम्मान योजना के तहत पूर्व सैनिक कल्याण विभाग और रक्षा मंत्रालय ने 65 और 71 की जंग में सक्रिय तौर पर शामिल होने वाले पेंशनर और नॉन पेंशनर सैनिकों के बारे में जानकारी देने को कहा है। 8 अगस्त को जारी इस पत्र में ऐसे पूर्व सैनिकों को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। इस पत्र में राज्य सैनिक कल्याण बोर्डों से 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, सिविलियन पर्सनल और पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी जेसीओज और जवान के बारे में जानकारी मांगी गई है। पत्र में कहा गया कि 1965 और 1971 की लड़ाई में जिन लोगों को समर सेवा स्टार या पूर्वी स्टार या पश्चिमी स्टार मेडल मिले हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र की जाए। इस पत्र के साथ 29 मई 2024 का एक पत्र और संलग्न है। इस पत्र में रक्षा मंत्रालय के एक पुराने पत्र जो 26 सितंबर 2022 का हवाला देते हुए उसका जवाब देते हुए पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने लिखा है कि उनके पास में 1965 और 1971 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले जो जेसीओज और जवान हैं और रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स हैं, इनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस समय पूरी सेना जंग में कूद गई थी और रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया था। वहीं उनसे कई जेसीओ जवानों और रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स ने मुलाकात की है और युद्ध सम्मान योजना के तहत फ़ायदा दिए जाने की मांग की है। दोस्तों, ये आर्मी हेडक्वार्टर के MP5 यानी अफसर रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा 8 अगस्त 2024 को जो लेटर जारी किया गया था, उसकी कॉपी भी यहाँ पे अमर उजाला ने शेयर की है। अब इसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग है यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है, उन्होंने उस पत्र में आगे लिखा कि युद्ध सम्मान योजना के तहत अगर विभाग ने दोनों लड़ाइयों में हिस्सा ले चुके इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स और समर सेवा स्टार या पूर्वी स्टार या पश्चिमी स्टार मेडल से संबंधित लोगों को एक मुश्त 15 लाख रुपए देने का फैसला करती है, तो इस लड़ाइयों में शामिल होने वाले इन पदकों से सम्मानित पेंशनर और नॉन पेंशनर PBORs और रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स दूसरे लोग भी आकर समान बेनिफिट देने की मांग करेंगे, जिससे विभाग पर कानूनी प्रक्रिया का बोझ बढ़ेगा और उनके पास उन्हें इनकार करने का कोई लीगल ग्राउंड नहीं रहेगा। वहीं भारतीय सेना की लिटिगेशन ब्रांच यानी जज एडवोकेट जनरल ब्रांच की सलाह का जिक्र करते हुए लिखा है कि सरकारी संस्थानों से पेंशन ले रहे
सैन्य कर्मियों को भी इस प्रस्ताव में शामिल किया जाए। दोस्तों ये सब कुछ सच्चाई है, जो लेटर में लिखा गया है, जो यहाँ पे बात लिखी गई है, सब कुछ सच है। जो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है, जब पता है उनको कि जब एक बार इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को 15 लाख रुपए दे देंगे तो लोग आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में याचिका लगाने में देर नहीं करेंगे। वो कहेंगे जब इनको दे दिया है तो हम कौन से दूसरे देश के हैं, हमें भी 15 लाख रुपए चाहिए। और कई ऐसे जेसीओ और जवान हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, उन्होंने 65 और 71 की लड़ाइयाँ लड़ी है, उनके पास में जो स्टार भी है, मेडल भी है, तो उनको क्यों नहीं दिया जाएगा। तो जज एडवोकेट जनरल ने पहले ही यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि सबको इसमें शामिल करो। वहीं जब अमर उजाला ने सेना के इस पत्र की सच्चाई जानी तो सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि जिला सैनिक कल्याण बोर्डों ने 1971 और 65 की जंग में हिस्सा लेने वाले इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, समर सेवा स्टार, पूर्वी स्टार या पश्चिमी स्टार मेडल से सम्मानित लोगों और उनके डिपेंडेंट्स के बारे में जानकारी मांगी गई है, जिसके तहत ऐसे कर्मचारियों और उनके डिपेंडेंट्स को 15 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए उन परिवारों का डाटा जुटाया जा रहा है। युद्ध सम्मान योजना के तहत मिलने वाले 15 लाख रुपए की एक मुश्त रकम उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्हें किसी तरीके की कोई पेंशन नहीं मिलती है। इसके अलावा ये योजना का लाभ रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स को नहीं मिलेगा। इस योजना के लाभार्थियों को लेकर सेना के अलावा नेवी हेडक्वार्टर और एयरफोर्स हेडक्वार्टर से भी जानकारी मांगी गई है। हालांकि उन्होंने योजना के लागू होने को लेकर कोई समय सीमा या पैसा कब मिलेगा, इस बात की कोई जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया है। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मई 2024 का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर है, जिसमें ये सब बातें लिखी गई है। अब मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी योजना है, 15-15 लाख रुपए पूर्व सैनिकों को दिए जाने हैं, तो सरकार इसकी पब्लिसिटी क्यों नहीं कर रही है? यानी टीवी पर, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में सरकार आगे स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है आके कि 15 लाख रुपए के लिए भूतपूर्व सैनिक 65-71 के वॉर हीरोज अपना डाटा बेच सकते हैं। तो कर्नल सुधीर कुमार चौधरी का कहना है कि इस योजना की लोगों को बेहद कम जानकारी है। वह कहते हैं कि हालात ये हैं कि कई पूर्व सैनिक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके पास इसे लेकर कोई सूचना नहीं है। यहाँ तक कि कई जगहों पर बोर्ड लगा के ये लिख दिया है कि रक्षा मंत्रालय ने न तो कोई सार्वजनिक तौर पे कोई सूचना जारी की है और न ही कोई पब्लिसिटी की है। देश में कई पूर्व सैनिक दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उन तक इसकी जानकारी या कोई सूचना नहीं पहुंची है। वह कहते हैं कि होना ये चाहिए था कि केंद्र सरकार पहले इसकी पब्लिसिटी करती और फिर राज्य सरकारों के जरिए जिलों जिलों तक पहुंचाना था। साथ ही टीवी चैनलों पर भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। और वहीं पे कुछ पूर्व सैनिक है वो कह रहे हैं कि ये सरकार का प्रोपोगंडा है। दोस्तों ये योजना 2020 में शुरू हुई, ये प्रपोजल 2020 में इसके बारे में बातें होने लग गई थी। उस समय कोई हरियाणा का चुनाव तो नहीं था या किसी दूसरे राज्य में चुनाव तो नहीं था, लेकिन इसकी जानकारी जो दूर दराज इलाके के या लास्ट मैन है भूतपूर्व सैनिक, वहाँ तक नहीं पहुँची। जब डाटा नहीं मिला तभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने दोबारा से लेटर जारी किया और कहा कि डाटा भेजें। तो भूतपूर्व सैनिकों ने इसे सरकार का प्रोपेगेंडा बताया है। उनका कहना है कि हरियाणा के चुनाव नज़दीक आ गए हैं और हरियाणा में काफ़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं। यदि ऐसा होता तो सरकार खुद आके इसके ऊपर एक प्रेस ब्रीफिंग करती और कहती कि हम 15 लाख रुपए भूतपूर्व सैनिकों को देने जा रहे हैं। सरकार ने तो आज तक कभी आके स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है, क्योंकि ये एक प्रपोजल है। प्रपोजल जब फाइनल हो जाएगा, 15 लाख रुपये दिए जाने होंगे, तो प्रधानमंत्री जी खुद ये चेक देंगे और उसके बाद हर रैली भाषण में कहेंगे कि हमने भूतपूर्व सैनिकों को 15 लाख रुपए एक मुश्त राशि दी है। जैसा कि 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में कोई भी रैली ऐसी नहीं है जिसमें मोदी जी ये जिक्र नहीं करते हैं कि हमने 1 लाख करोड़ दिए, फिर 1,10,000 करोड़ दिए, फिर 1,20,000 करोड़ दिए, अब 1,35,000 करोड़ रुपए लास्ट आंकड़ा था। अब हो सकता है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए होंगे। तो जब भी रैली होगी तो उसमें उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन युद्ध सम्मान योजना के बारे में अभी तक किसी भी राजनेता ने आगे आके खुल के नहीं कहा है कि 15 लाख रुपए देने का ऐसा कोई प्रस्ताव है। लेकिन लेटर में सच्चाई है, कोई इनकार नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर बोल रहा है कि हाँ हमने लेटर जारी किया है, और जहाँ जहाँ ये लेटर पहुँचा है उसकी फैक्ट चेकिंग में यही निकल के आ रहा है। अमर उजाला की इस रिपोर्ट में भी यही निकल के आ रहा है कि लेटर में सच्चाई है। इस योजना की ज़्यादा चर्चा झज्जर जिले में,
जहां काफ़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं। सरकार चुनावों से पहले सैनिकों के परिवारों के वोट बटोरना चाहती है। वे सवाल उठाते हुए कहते हैं कि दोनों लड़ाइयों को हुए 50 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। उनमें से अधिकांश कर्मियों की औसतन उम्र अब 75 साल के आसपास होगी। ऐसे में बेहद कम संख्या में पूर्व सैनिक या उनके डिपेंडेंट जीवित बचे हैं। सरकार चाहती तो इस योजना को काफ़ी पहले ही ला सकती थी, लेकिन हरियाणा चुनावों को देखते हुए इसे लाया गया है। तो ये 29 मई 2024 को लेटर जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि युद्ध सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए पूर्व सैनिकों को अपने दस्तावेज जैसे डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, पिछले 5 वर्ष की आय का रिटर्न, वर्तमान में उसका व्यवसाय और वार्षिक आय का ब्यौरा, प्रॉपर्टी जैसे कृषि भूमि, मकान, प्लॉट आदि के जो डॉक्यूमेंट है वो संलग्न प्रपत्र में भरकर में पूर्ण विवरण सहित अपने संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय को सीधा भेजना है। अब दोस्तों, आपके लिए एक साइबर ठगों से बचने के लिए हिदायत। इस समय आपके पास में कॉल आ सकता है कि मैं आपको युद्ध सम्मान योजना के 15 लाख रुपए दिलाऊंगा। आपको उस कॉल का कोई जवाब नहीं देना है। कोई भी आपके पास में घर पे आके आपको 15 लाख रुपए नहीं दिलवाने हैं। यदि 15 लाख रुपए जिन जिन को मिलने हैं तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और एजीज ब्रांच है जो एडजुटेंट जनरल ब्रांच, वो फाइनल लिस्ट रक्षा मंत्रालय को भेजेंगे, तभी मिलेंगे। तो साइबर ठगों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये खबर पूरे देश भर में वायरल है और खबर भी सच है, लेटर भी सच है। लेकिन इसको लेकर एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने लेटेस्ट जो लेटर निकला है उसमें कहा कि हम 125 ईसीओज और एसएससीओज को 15-15 लाख रुपए देने के लिए रिकमेंडेशन भेज रहे हैं और इनको जल्द से जल्द 15-15 लाख रुपए दे दिया जाए, ताकि जो बाकी 15-15 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं वो मांग करना बंद हो जाए। और ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद कोई सेरेमोनियल वेलफेयर करके उसमें इन भूतपूर्व सैनिकों को 15-15 लाख रुपए दें। अब दोस्तों, मैं आपको आपके लिए, आप भी यदि एक भूतपूर्व सैनिक है, 65-71 की लड़ाई लड़ी है, आपके पास तीनों में से कोई एक मेडल है, तो आपको क्या करना है? देखिए, ईसीओज और एसएससीओज को कुछ नहीं करना है, उनके साथ में सरकार खड़ी है, एडजुटेंट जनरल ब्रांच खड़े हैं। लेकिन जो जेसीओ और जवान और रेगुलर कमीशन अफसर्स हैं, उनके लिए मैंने एक मुहिम पहले भी चलाई और जिसके बारे में दोबारा मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आपको अपनी मांग भेजनी होगी। जब तक आप अपनी मांग नहीं भेजेंगे, आपको मुफ्त में कोई 15 लाख रुपए देने वाला नहीं है। मांग यही है कि आप जब ईसीओज और एसएससीओज को दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे? हमने भी तो देश की सेवा की है और ईसीओज और एसएससीओ से ज़्यादा सेवा की है, और हो सकता है कि हमें भी पेंशन ना मिल रही हो। तो ऐसे सभी पूर्व सैनिकों को अब मैं जो लेटर दिखाऊंगा उसके साथ में फॉर्मेट दिखाऊंगा, वो भर के भेजना है। आपका मात्र खर्चा होगा 100 रुपया। यदि आप आज ये 100 रुपया खर्च नहीं करते हैं और सरकार ये मान लेती है कि हाँ, उन सभी पूर्व सैनिकों को दी जाएगी 15-15 लाख रुपए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और जिनके पास तीनों में से कोई एक मेडल है, तो उस समय आप पछताओगे कि काश मैं भी ये डॉक्यूमेंट भेजता और 15 लाख रुपए मुझे भी मिलते। इसलिए आपको करना क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, आपके पास में ये एक एप्लीकेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन को आपको सचिव एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली को भेजना है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर उनको। दूसरा, आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है, उसका एड्रेस यहाँ पे लिख दें। तीसरा, अपने जिला सैनिक बोर्ड को भेजना है और इसमें आप कहेंगे कि 65 और 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध लड़े जवानों को 15-15 लाख रुपए की युद्ध सम्मान जो योजना है वो एक मुश्त राशि दिलवाने बाबत। आप यहाँ पे लिखेंगे कि मेरा नंबर, रैंक, नेम और अपना घर का पूरा पता। मैंने 1965-71 या दोनों भारत पाकिस्तान युद्ध लड़े हैं, मेरे पास मेडल भी है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के 29 मई 2024 के लेटर में कहा गया है कि पेंशनर्स हो चाहे नॉन पेंशनर्स हो या कोई भी हो, उनको भारत सरकार एक मुश्त सम्मान योजना के तहत 15 लाख रुपए देगी। तो भारत सरकार के 29 मई 2024 के लेटर आने के बाद MP8 आर्मी हेडक्वार्टर ने 14 अगस्त 2024 को और अफसर रिकॉर्ड ऑफिस ने 8 अगस्त 2024 को सभी रिकॉर्ड ऑफिस को और जिला सैनिक बोर्ड को ये लेटर लिख के डाटा मांगे हैं कि आप उन भूतपूर्व सैनिकों के डाटा हमें भिजवाइए। कंडीशन आपको पहले से ही पता है। साथ ही साथ कहा गया है कि उनकी डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पिछले 5 साल की आयकर रिटर्न, वर्तमान में कितनी आय है, व्यवसाय क्या है, प्रॉपर्टी कितनी है, और यदि सैनिक की डेथ हो चुकी है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, ताकि उनकी विधवाओं को ये 15 लाख रुपए दिए जा सके। लेकिन भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के 29 मई 2024 का लेटर जारी होने के बाद 23 जुलाई 24 को MP8 को, ORO को और MP4 सिविलियन को एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने लेटर लिखा कि आप ये डेटा भेजें।
अब इसके बाद श्रीमान अब तक तो ठीक था, लेकिन सेना मुख्यालय के एडजुटेंट जनरल ब्रांच PS5 के पत्र संख्या दिनांक 2 अगस्त 2024 के जारी होने के बाद ये ध्यान में आया कि केवल ECOs और SSCOs को छोड़कर बाकी सभी पूर्व सैनिकों और अधिकारियों, जिसमें पेंशनर्स और नॉन पेंशनर्स, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, JCOs, OR और सिविलियन है, उनके साथ धोखा होने जा रहा है। AG ब्रांच के इस पत्र के अनुसार ये सम्मान राशि केवल 125 एक्स ECOs और SSCOs को ही मिलने जा रही है, जो ठीक नहीं है, और ये बाकी योजना के युद्ध हीरोज है उनका अपमान है। इसलिए श्रीमान मैंने भी 1965-71 में अपने प्राणों की परवाह किए बिना अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। मैंने लड़ाई के दौरान कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन आज AG ब्रांच द्वारा ये कह देना कि हम इतने ज़्यादा पूर्व सैनिकों, जिसमें रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, JCOs, OR, सिविलियन के डेटा का संकलन यानी उनको कंपाइल नहीं कर सकते, इसलिए केवल 125 ECOs और SSCOs को जल्द से जल्द 15-15 लाख रुपए रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कर दो। ये बहुत बड़ा भेदभाव हो जाएगा, और यदि मुझे ये युद्ध सम्मान राशि नहीं मिलती है तो मेरे साथ भेदभाव होता है, तो ये भेदभाव मुझे 15 लाख पाने के लिए दूसरे तरीके अपनाने के लिए मजबूर कर देगा। अतः मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पत्र संख्या दिनांक 29 मई 2024, सेना मुख्यालय के पत्र संख्या दिनांक 14 अगस्त 2024 और 8 अगस्त 2024 द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां इस पत्र के साथ संलग्न करके भिजवा रहा हूं। मुझे भी युद्ध सम्मान योजना की एक मुश्त 15 लाख की राशि दिलवाने का कष्ट करें। आपका धन्यवाद। नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है, नंबर, रैंक, नेम, यूनिट का नाम, रेजिमेंट, कोर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और email ID लिख देनी है, और यहाँ पे डेट डाल देनी है। इसके साथ ये फॉर्म आपको भरना है। तो ये एप्लीकेशन है, इसकी जो आपको PDF है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करवा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो कोड दिखाई दे रहा है, इस कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आप सैनिक समाचार का जो WhatsApp ग्रुप है उसमें जुड़ जाएंगे, और वहाँ पे इसकी आपको PDF मिल जाएगी। डाउनलोड करें, 3 सेट बनाएं, उसके बाद भेजने से पहले एक फ़ोटोकॉपी करके अपने पास रखें, और रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट तीनों जगह भेज दें। यदि आगे ये प्रपोजल फाइनल होता है तो आपको भी अवश्य 15 लाख रुपए मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, केवल 100 रुपया खर्च हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके मुद्दे से जुड़ी हुई बिल्कुल फैक्ट फाइंडिंग, और ये जो बातें लिखी है अमर उजाला ने, ये मैंने पहले ही सभी पूर्व सैनिकों को बता दी थी कि ऐसा हुआ है, और एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, JCO और जवानों, सिविलियन के लिए इसको रिकमेंड नहीं किया है, और रिकमेंड करवाने के लिए और 15 लाख पाने के लिए आपको क्या करना है तो कार्रवाई मैंने बता दी है।